हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। लेकिन एक बात सच बता दूं बेटा, तो एनएचपीसी जेई का डेट जब से अनाउंस हुआ ना, तब से बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक कर गए। यस, लेकिन मैं आपके फीलिंग्स को समझ सकता हूं। जो एग्जाम थोड़ा सा जल्दी ही शेड्यूल हो गया, लेकिन अब तो हो गया है ना। अब तो एग्जाम है सर, 23 जुलाई को है, 22 जुलाई को। यस, एग्जाम तो हो रहा है। यस, अब जब एग्जाम हो रहा है ना, तो आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कीजिए। और जो रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं ना, उसमें आपने जितना अभी तक पढ़ा है, अभी तक कवर करा है, उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और जाकर के एग्जाम में अपीयर होइए। मैं बस इतना सजेस्ट करना चाहूंगा। अब बात आती है किस तरह से हम रिवीजन करें, कितना रिवीजन करें, कौन कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे रख के रिवीजन करें। यस, इसी पे मैं बात करने आया हूं और मैं इस सेशन में बताऊंगा आप सभी बच्चों को जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। यस, उसके लिए मैं एनालिसिस लेके आया हूं। एनालिसिस किस सब्जेक्ट को कैसे प्रायोरिटी रखना है, ये आपको ये नीचे दिख रहा होगा। ये दिख रहा है अच्छा खासा। क्या है? एनएचपीसी जेई 2022 पीवाईक्यू वेटेज। यस, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था ना 2022 में एनएचपीसी जेई का, यस, उसमें 110 मार्क्स 110 नंबर का टेक्निकल पूछा गया था। और मैं उसी का एनालिसिस ये बताने जा रहा हूं। ये आपको हेल्प करेगा जब आप रिवीजन करोगे ना, तो इस सब्जेक्ट को वेटेज पे रखना है, इसको पहले करना है। इसके बाद जो लेस वेटेज सब्जेक्ट है उसको बाद में करना है। और कैसे कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, पहले इसको देख लेते। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल 26 मार्क्स, आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। चाहे एनएचपीसी जेई हो, चाहे एसएससी जेई हो, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। यहां पे भी 26 मार्क्स का आया था लास्ट ईयर। ओके, इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 11 मार्क्स का आता है, एसएससी जेई में उसी के अराउंड आता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन 26 मार्क्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको बोलते हो कोर, मतलब हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यस, क्या मशीन है 26 मार्क्स का। इसके बाद पावर सिस्टम 22 मार्क्स अप्रोक्सीमेट, दोनों का वेटेज वही है क्योंकि मेन कोर सब्जेक्ट है, तो वेटेज रहेगा ही इसका। इसके बाद मेजरमेंट थोड़ा लेस वेटेज है 9 मार्क्स का। इसके बाद क्या, यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये दो सब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों को मैं मिक्स कर दिया, इसलिए वेटेज आपको एक साथ दिख रहा होगा। 13 मार्क्स का वेटेज है इसका। इसके बाद मैं बात करूं अदर्स में, तो अदर्स में जैसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आ गए, मैग्नेटिक सर्किट वगैरह का, या बेसिक जो फिजिक्स में पढ़ते हो या बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हो, ये सारा चीज का बेसिक्स है। तो ये 3 मार्क्स का आया था क्वेश्चन पेपर, जब देखोगे उसी के बिहा पे मैं ये डेटा तैयार किया हूं। तो इस तरह से अगर टोटल इस सबको समेशन करोगे ना, तो 110 आएगा। आप बोलोगे सर इतना ही? यस, लास्ट ईयर जो टेक्निकल पूछा गया था 110 का ही पूछा गया था। इस बार कुछ न्यूली सब्जेक्ट भी एडेड हो गए, आपको पता होगा, इसीलिए इस बार जो टेक्निकल पूछा जाएगा आपको 140 मार्क्स का टेक्निकल पूछा जाएगा और 60 मार्क्स का नॉन टेक पूछा जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से पता है। ओके, तो अब आप जब रिवीजन करने जाओगे, रिमेनिंग 7 डेज बचे हुए हैं आपके पास, तो उसमें आपको करना ही है ना, इस सब्जेक्ट को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। यस, ये सारे सब्जेक्ट को टॉप प्रायोरिटी पे रख के आपको रिवीजन करना है। और मैं बस आपसे यही बोलना चाहूंगा, आपको अब पैनिक नहीं करना है और ना ही आपको कोई न्यू टॉपिक कवर करना है। यस, आपने अभी तक इस वीडियो को जाने तक जितना पढ़े हो ना, बस उसी को आप एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि एग्जाम में आप वही कर पाओगे। जो न्यूली सब्जेक्ट ऐड हुए थे सर, उसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए, उसमें कुछ कर नहीं पाओगे। आपको लगता है ना हम कर लेंगे, आप मान लो एक बार पढ़ भी लिए उसको, एक बार नोट्स गो थ्रू कर भी गए, तो जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो इसका क्या गारंटी है उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और सही कर लोगे। तो इससे अच्छा है जिस पे आप कमांड किए हो, जिस पे आपने प्रैक्टिस किया है, जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है, उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद आप जाकर के आराम से एग्जाम दीजिए। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जब एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपका जब पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, जब ये सब रिवीजन कर लोगे ना, तो एक दिन टाइम निकाल करके बस आपको लास्ट ईयर का जो पीवाईक्यू है उसको लगा लेना है, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा जो इस तरह का पेपर आपके एग्जाम में आते हैं। और इसके बाद आप लोग एग्जाम में जाकर के बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। और माइंड सेट में कोई टारगेट नहीं बनाना है जो मुझे इतने नंबर का करना है, मुझे इतने नंबर करना, कुछ भी नहीं, नथिंग। जस्ट गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट देना है। जो रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं उसमें बस रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ना ही कहीं से कोई टॉपिक पिक कर लेना है रैंडम सा, कोई फायदा नहीं है उसका। क्वेश्चन एग्जाम में जाकर के डेफिनेटली सा अच्छे से परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उतना ब्रिलियंट तो है नहीं। जो बच्चा इतना ब्रिलियंट है उसका तो फिर बात ही नहीं करना, वो तो अच्छे से सारे चीज़ पहले से ही कर लिए होंगे और डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में अच्छा करने वाले हो। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था सर ये वेटेज बता दीजिए, तो मैंने ये बता दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लिए सारी चीज़ें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, पैनिक मत कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।